हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 1 नवंबर 2025 और हमारा डे है 12 यानी 12 डेट चल रहा है हमारा। जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है एसएससी, रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट नॉन नाटो नेशन टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ओशन स्काई। तो ओशन स्काई के अंदर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है जो कि नाटो कंट्री नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन जो कि है इंडिया। आइए देख लेते हैं नाटो के अंदर बारे में कुछ। नाटो की जो फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्म हुआ था 1949 में। इसके अंदर 31 कंट्री हैं। तो इसके अंदर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? हमारा भारत इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ओशियन स्काई के अंदर पहली बार। तो आज नाटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये फाउंडेड हुआ था 4 अप्रैल 1949 के अंदर। इसका जो हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है और इसके अंदर अभी 32 मेंबर हैं 2025 के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर 31 थे, अब और ऐड हो चुके हैं। ठीक है, कि इसकी जो की फंडिंग मेंबर थे US, UK, फ्रांस, कनाडा, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे और डेनमार्क, आइसलैंड और पुर्तगाल। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो किस शहर के अंदर हो रहा है? ये हो रहा है ग्वालियर के अंदर। ऑप्शन इसका हमारा हो जाएगा बी। तो ये आपको ये हमें मैप नज़र आ रहा है, ये मैप है हमारा MP का, और MP में जो ऊपर की तरफ है नॉर्थ में, यहाँ पर ग्वालियर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। यहाँ पर है, वेयर डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च डीप सी फिशिंग वेसल्स अंडर दी PM मत्स्य संपदा योजना। तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है हमारा विशाखापट्टनम के अंदर, जो कि इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। आइए देख लेते हैं ये क्या है। PM मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2020 के अंदर। और ये आती है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के अंदर। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव है द बूस्ट फिशिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, modernize the fisheries sector and the sustainable practice, to enhance the income of fish farmer and create employment। टारगेट ले रखा है डबल फिश एक्सपोर्ट करने का, रिड्यूस करना है पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस को और इम्प्रूव करना है फिश वैल्यू चेन को। बजट इसका था 20,050 करोड़। ओके, टैगलाइन है इसकी ब्लू रेवोल्यूशन थ्रू द सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, इंडिया पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन बी ये है इंडो पैसिफिक, यानी इंडिया के अंदर पैसिफिक रीजन के जितने भी कंट्री आते हैं वो इस डायलॉग में पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये न्यू दिल्ली के अंदर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज अ 10th प्रेजिडेंट ऑफ आयरलैंड। तो आयरलैंड के भी 10वें नंबर के प्रेजिडेंट कौन बने? इनका नाम है कैथरीन कनोली। ठीक है, क्या इनका? कैथरीन कनोली। तो यहाँ पर देख लें, आयरलैंड आपको नज़र आ रहा है, ये रहा, इसकी कैपिटल है डबलिन और यहाँ पर इंडिया जैसा इसका मैप है बिल्कुल। तो देख लेते हैं, आयरलैंड की जो ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसकी कैपिटल है डबलिन और इसके अंदर यूरो करेंसी चलती है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 5 मिलियन है और इसके अंदर जो लैंग्वेज चलती है वो है आयरिश एंड इंग्लिश। गवर्नमेंट इसकी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और इंडिपेंडेंट हुआ था ये 6 दिसंबर 1922 में। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 6, दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट से सम्मानित किया गया ये है हमारी मौजपुर मांजलिस पार्क कॉरिडोर। ठीक है, तो ये हमारी ये जो लाइन चलती है वो पिंक वाली लाइन चलती है शायद। ठीक है, वो ये है। और ये देख लेते हैं हम पहले दिल्ली मेट्रो के बारे में। आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है दिल्ली मेट्रो की, ये लाइन है, येलो लाइन है ये वाली। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी दिल्ली मेट्रो की 2002 से, और इसको 22 साल हो चुके हैं अभी तक। दिल्ली मेट्रो के अंदर आता है DMRC के अंदर। और अभी हम देखें तो यहाँ पर कितने व्हीकल्स चल रहे हैं? 336 ट्रेन यहाँ पर अभी चल रही हैं। अभी इसके ऑनर की देखो तो दिल्ली मेट्रो DMRC के अंदर आता है। लोकेशन देखो तो दिल्ली NCR। ठीक है, ये कई तरह की इसकी लाइनें देखो, नंबर ऑफ़ लाइन्स देख सकते हो यहाँ पर, और टोटल नंबर ऑफ स्टेशन दे रखे 257 स्टेशन है, जैसे रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन, वॉलेट, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, पिंक लाइन है, मैजेंटा, ग्रे लाइन और गोल्डन लाइन है। ठीक है, इस तरह की ये कई सारी लाइनें यहाँ पर चलती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 7 पे। विच 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म वर लॉन्च टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कोल सेक्टर।
तो कोल सेक्टर के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कौन से 2 प्लेटफॉर्म ने प्रमोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आ जाएगा हमारा कोयला शक्ति डैशबोर्ड और कैंपस पोर्ट, ठीक है। ये दोनों प्लेटफॉर्म एक साथ आ गए हैं ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कोयला सेक्टर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा, वेयर वाज द एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 हेल्ड इन फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम ये कहाँ पर हो रहा है? फर्स्ट टाइम हो रहा है ये दुबई के अंदर। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, हु इनॉग्रेट नेशनल FPO कॉन्क्लेव। तो FPO कॉन्क्लेव कौन इनॉग्रेट कर रहा है? यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, शिवराज सिंह चौहान। देखिए FPO के बारे में जान लेते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म इसकी है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। इंट्रोड्यूस की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मेन पर्पस है इसका टू हेल्प द स्मॉल मार्जिन फार्मर को, जो मार्केट को लेके, सेल को लेके और प्रोसेस को लेके, इन सब में बेटर इनकम देनी उनको। रजिस्टर अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर वो रजिस्टर हो रखे हैं कंपनी, उनको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह उनको आगे बढ़ाएंगे। मेंबर की बात करें, ग्रुप ऑफ फार्मर होते हैं, इसमें 100 और से 1000 तक है, ठीक है। अब इनको सपोर्ट कैसे दी जाएगी? फाइनेंशियल एड टू सब्सिडीज़ दे के नाबार्ड के द्वारा, ठीक है, और SFAC के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी फार्मर को, और इनको एसेस किया जाएगा बेटर मार्केट टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है। इसकी टैगलाइन है कलेक्टिव स्ट्रेंथ कलेक्टिव ग्रोथ, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर होगा मैजडोंग डॉक शिपयार्ड लिमिटेड हैज़ साइन एन एग्रीमेंट with which company of the design and construction of लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स। तो किसने कराई है अभी तक? ठीक है, मैजडॉक की शिपयार्ड के अंदर लिमिटेड कंपनी के लैंडिंग प्लेटफॉर्म को लेकर निर्माण हेतु समझौता किया गया है। तो ये समझौता क्या है? स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा ये समझौता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे डिटेल में, और आपके कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन में लग रही है दिक्कत है, या कुछ और आप एक्स्ट्रा चाहते हो, तो वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।